अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किसी भी रियासत में आवाम को सेहत और तालीम जैसी बुनियादी ज़रूरियात उस रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के केस में हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों चीज़ों का फुकदान है। सेहत के हवाले से अगर बात करें तो हम अगर अपने सरकारी अस्पतालों को जाकर देखें, वहाँ पर इंतहाई मखदूश हालात, तालीम का तो आप सिरे से रह नहीं दें। लेकिन ऐसे में दूसरी चीज़ जो होती है वो ज़ाहिर है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ तक दस्तरस मैं नहीं समझता कि किसी भी आज के दौर में किसी के लिए किसी आम पाकिस्तानी की हो सकती है। इतना महंगा इलाज हो चुका है। तो ऐसे में कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर काम करके बिलखुसूस जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से हम बात करें तो इसमें कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि अपनी गिरा कदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं और जो दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए कोशा हैं। मेडिकल की फील्ड में, हेल्थ केयर सेक्टर में हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे कई इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। बिलखुसूस सिंध के अंदर इन हेल्थ के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि हमने अपने इन प्रोग्राम्स में NICVD के लोगों को बुलाया जो कि अमराज क़ल्ब के हवाले से काम कर रहे हैं, फिर अमराज चश्म के हवाले से एक बड़ा नाम LRBT, फिर SIUT कल के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। और आज हम बात करेंगे इंडस हॉस्पिटल की, जो कि पाकिस्तान का सबसे पहला पेप हॉस्पिटल है। इंडस हॉस्पिटल किसी तारुफ का मोहताज नहीं। यह हॉस्पिटल अपने खिदमात जिस तरीके से अंजाम दे रहा है, जिस साइंटिफिक उसूलों के ऊपर और एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ, मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा इन सारी चीज़ों को। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, जो कि सरबराह हैं इंडस हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इंडस हॉस्पिटल का जो कॉन्सेप्ट था ये किस तरह से आया, किस तरह से ये शुरू हुआ और आज कितना सफ़र तय करके हम आगे आ चुके हैं और कहाँ पर खड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबका बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका फराहम किया। इंडस हॉस्पिटल की एक्चुअली ज़रूरत क्यों पड़ी, वो जैसे आपने बताया कि हेल्थ केयर के हालात पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली जो हेल्थ केयर इंडिकेटर्स हैं, पाकिस्तान उसमें नीचे से पहले या दूसरे नंबर पे आता है, चाहे वो मैटरनल मोर्टेलिटी हो या चाइल्डहुड का माल न्यूट्रिशन हो या इन्फेंट मोर्टेलिटी हो। तो मेरी तालीम, मैंने डाउ मेडिकल कॉलेज में 1979 में एंटर हुए थे हम। तो वहाँ पर उस वक्त वो बहुत बुरे हालात होते थे। सिविल हॉस्पिटल में जो है ना बिस्तर और डॉक्टर तो मिलता था और बेसिक मेडिसिन, लेकिन बाकी आउट ऑफ पॉकेट हुआ करती थी। तो गरीब तरीन लोग आया करते थे। हर मरीज़ अपनी कहानी लेकर आता था। कोई अपनी बकरी बेच के आता था, कोई भैंस बेच के आता, कोई अपना घर बेच के आता था, कोई अपनी बच्चियों को बेच के आके अपने शौहरों का और अपने बच्चों का इलाज कराया करता था। इन हालात में ह्यूमन लाइफ ट्रेजेडी है। हॉस्पिटल तक पहुंचना जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है। तो उस वक्त फिर ये होता था कि जी डाउ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने 1979 में 3 स्टूडेंट्स ने पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाई, जो गरीब मरीज़ों के लिए दवाइयाँ दिया करती थी और फिर खून ख़रीद के दिया करती थी। उस वक्त क्योंकि खून का ज़रिया एक ही होता था, वो ड्रग एडिक्ट्स होते थे जो अपना ब्लड बेचा करते थे। वो हफ्ते में 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा भी अपना ब्लड बेचा करते थे। उनके ब्लड में ब्लड के अलावा सब कुछ होता था। मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को 1980 में ज्वाइन कर लिया था, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन। 1981 में ये जो ड्रग एडिक्ट्स होते थे, इन्होंने ये हड़ताल पे चले गए अपने पैसे को बढ़ाने के लिए। और जो प्रोफेशनल डोनर्स थे, प्रोफेशनल डोनर्स जी, तो ये वो लोग थे जिनकी, क्योंकि यही एक सोर्स होता था, काफ़ी अमवात भी हुई और हमने अपने दोस्तों को मोटिवेट करके खून देने के ऊपर राज़ी किया। उन्होंने ब्लड डोनेट किया, लेकिन हमने सोचा कि ये जो आज हड़ताल हुई है इट्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो वी कांट बी होस्टेड टू दिस पीपल, लेट्स मेक आवर ओन ब्लड बैंक। ठीक है, यानी उससे सबक सीखा आगे बढ़ने के लिए। जी, तो पहला एक वॉलंटरी ब्लड बैंक इस मुल्क में जो बना वो डाउ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बनाया 1982 में। मैं उसका खुशकिस्मती से उसका जो है ना प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। अच्छा। मुझे याद है कि बहुत बड़ा मुश्किल काम होता था लोगों को कन्विंस करने कि ब्लड डोनेट करें। 1 यूनिट जाया करता था, जिस दिन 2 जाते थे हम पार्टी करा करते थे कि आज 2 चले गए हैं। मुझे वो पहला, मेरी एक औरत याद है, पठान औरत, लेबर रूम में मौत और ज़ीस्त की कैफियत में मुब्तला थी ब्लीडिंग की वजह से। वहाँ से एक इमरजेंसी कॉल आई, मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर उसका शौहर मुझे मिल गया। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, उसको समझाया कि तुम अपनी बीवी के लिए खून दो, क्योंकि अगर तुमने ये खून नहीं दिया तो तुम्हारी बीवी मर जाएगी। तो उसका जो पहला रिएक्शन आया ना, उसने कहा सर मैं अगर खून दूंगा ना तो ये तो मेरी बहन हो जाएगी।
ओह, तो मतलब मिथ्स का लेवल लेवल देखिए। देखिए। ठीक ठीक ठीक। तो बड़ी मुश्किल के मैं इसको समझा के वापस लेके जा रहा था ब्लड बैंक की तरफ, तो रास्ते में उसका बूढ़ा बाप मिल गया। उसने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि जब मैं खून देने जा रहा हूँ बीवी के लिए। उसके बाप ने कहा कि अगर तुमने खून दिया तो ये सिविल अस्पताल की पत्थरों की दीवार पे मैं अपना सर मार के अपने आप को मार दूँगा। अब मैं उसके बाप को समझा रहा था कि बाबा जी आपकी बहू है, मर जाएगी, और बाबा जी कहते हैं कि मर जाए दूसरी आ जाएगी। ओह, तो इन हालात में वो डॉ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स आज वही ब्लड बैंक चलाते हैं। 275 यूनिट्स पर दे जाता है। प्रोफेशनल डोनर्स यानी आप जो है वो 2 यूनिट्स के ऊपर पार्टी करते थे। जी, जी। एक ऐसी खुशी का वो आलम होता तो था। अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल डोनर्स ख़त्म हो गए। 1986 में अगर आपको याद हो कि बोरी बाज़ार के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जो पहला कोई टेररिस्ट अटैक हुआ था पाकिस्तान में, उसमें कोई 75 लोग शहीद हुए थे और 400-500 लोग ज़ख्मी हुए थे। मैं हाउस जॉब कर रहा था और मुझे याद है कि ज़ख्मियों को डेड बॉडीज़ में से निकाला और उनको फ्रेश पे ट्रीट किया था। लेकिन एक अच्छी चीज़ नज़र आई, अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर लंबी लाइन थी लोगों की जो खून देने के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि खून दें इन ज़ख्मियों के लिए। बहुत सारे लोग पैसे, शॉपिंग बैग में पैसे लेके खड़े हुए थे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये एक अजीम कौम है। क्राइसिस में इससे बेहतर कौम मैंने नहीं देखी, चाहे वो 2005 का ज़लज़ला हो, 10/11 का सैलाब हो, या अभी कोविड हो देख लें, या अभी जो सैलाब हुआ, जिस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल। अल्लाह करे कि आम हालात में भी हम वैसे ही हो जाएं तो हमें सेहतमंद खुशहाल पाकिस्तान देखेंगे। तो जब हम इस क्राइसिस से निकले इमरजेंसी के, तो हमने सोचा कि इसका इमरजेंसी को नया बनाते हैं। उस वक्त अरशद शाहिद अब्दुल्ला आर्किटेक्ट एक बड़े कराची के हैं, उनसे हमने एक 100 बेड की इमरजेंसी का पूरा प्लान बनवाया, और हमने कोई पहली दफ़ा ये डोनेशन जमा करना शुरू किया और पहली दफ़ा स्कूल के बच्चों को मनी बॉक्सेस दिए। अच्छा। उन बच्चों ने, कोई 36 लाख का बजट था, 36 लाख में से 24 लाख रुपए इन बच्चों ने जमा किए। माशाल्लाह। 3 लाख रुपए रोजगारी की सूरत में थे, 5 पैसे, 10 पैसे, 4 आने, 8 आने। और मुझे याद है कि उसको फिर कन्वर्ट कराना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन वो भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इनाग्रेशन से एक रात पहले जब बोर्ड लग रहा था, तो मैंने अपने साथियों को कहा अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह एक दिन एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो ख्वाब इंडस हॉस्पिटल का 1987 में देखा गया, जो शर्मिंदा ताबीर हुआ 2007 में। हम समझते हैं कि ख्वाब वो होते हैं जो हम सोते में देखते हैं, असल तो ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। हम रोज़ जागते हुए ख्वाब देखते हैं, फिर उसकी ताबीर पाते हैं। उसके बाद हम सब डिस्पर्स हो गए। मेरे कुछ साथी बाहर चले गए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मैं पाकिस्तान में रहा। मेरे वाले साहब को पैराप्लीजिया था और मेरा एक मिशन था कि मैंने कार्डियक सर्जन बनना है और सिविल अस्पताल में कार्डियक सर्जरी का डिपार्टमेंट बनाना है। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में सर्जिकल ट्रेनिंग के लिए चला गया। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ वेटिंग लिस्ट 3 साल की थी। तो हमने कोई 3 महीने में कोई 10 करोड़ रुपए जमा किए। 3 महीने में? जी, 2 थिएटर ऐड किए, ICU को डबल कर दिया, वेटिंग लिस्ट 6 माह पे आ गई। 1995 में मैंने कार्डियक सर्जरी की ट्रेनिंग फेलोशिप कर ली। सिविल हॉस्पिटल में मुझे कार्डियक सर्जरी, डॉ मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कार्डियक सर्जरी की जॉब मिल गई। और ये खुशखबरी भी सुना दी गई कि आइंदा कोई फंडिंग नहीं है अगले 3 साल। तो कुछ लोगों को जमा किया, फ्रेंड्स ऑफ कार्डियक सर्जरी बनाई और सिविल हॉस्पिटल के अंदर कार्डियक सर्जरी का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर दिया। लोग कहा करते थे, लोगों से पैसे जमा करके लोग कहा करते हुकूमत ने क्या मदद की, तो मैं उनसे कहा करता था हुकूमत ने मुझे करने दिया। ये सबसे बड़ी मोहब्बत उनकी जो है ना, इमदाद जो उनकी थी। तो 2004 में मेरे साथी वापस आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह कोई अभी 10,500 ऑपरेशन हो चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मेरे नई टीम है वो चला रही है उसको। तो 2004 में जब मेरे साथी आ गए तो मैंने उनसे कहा कि जमा किया, उनको बोला हमने एक ख्वाब देखा था 1987 में, अब वक्त है कि उसको पूरा करें। और हमने इंडस हॉस्पिटल की बुनियाद रखी। कुरंगी में एक हॉस्पिटल की जगह हमने हासिल की और हमने काम शुरू करा दिया। पैसे थे नहीं, एक ही चीज़ थी, वो अल्लाह पे यकीन था और यकीन यहाँ से और दूसरा जज्बा था। और हमने पैसे जमा करने शुरू कर दिए। ठेकेदार को कहा कि तुम काम शुरू कर दो और बिल दे दिया करो ताकि मांगने में आसानी हो। एक दिन मैं वहाँ से निकला तो मेरी जेब में 10 लाख रुपए के बिल थे और मैंने अकाउंट देखा तो 3 लाख रुपए थे। हमारे एक डोनर थे जो शुरू से सिविल हॉस्पिटल के ज़माने से हमारी मदद कर रहे थे, थाईलैंड में रहते थे, वो आए हुए थे। मैं उनके पास पहुंचा और उनको मैंने कहा कि जी हमने एक ऐसा अस्पताल बनाना है जो क्वालिटी केयर करे और फ्री ऑफ कॉस्ट करे। बहुत हंसे, कहने डॉक्टर साहब शायद बन तो जाए, चलेगा कैसे? मैंने कहा जी अल्लाह चलाएगा।
वो कहे वो तो ठीक है अल्लाह चलाएगा, लेकिन जैसे उन्होंने कहा लेकिन, मैंने कहा जब हम कहते हैं अल्लाह चलाएगा तो अगर मगर लेकिन की गुंजाइश नहीं, मेरे नज़दीक ये शिरक है। तो कहने लगे डॉक्टर साहब हम सब मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह चलाएगा, लेकिन अल्लाह मियाँ आसमान से तो नहीं फेंकेगा ना, कोई ज़रिया होगा। तो मैंने भी मौका मुनासिब समझा, मैंने कहा जी आप दे देंगे। वो कहने लगे मैं दे दूँ लेकिन मैं मर गया और मेरे बच्चे ना दें। तो मैंने कहा मेरा स्टांस वही है, मैं समझता हूँ आपके बच्चों के पास एक ऑप्शन नहीं है, आपके बच्चों के पास 3 ऑप्शन है। नोइंग यू, आपने ऐसी तरबियत तो की होगी कि वो आपकी सुन्नत को जारी रखें। ठीक। दूसरा ऑप्शन ये है कि अल्लाह ताला उनको 1000 गुना ज़्यादा दे आपसे, मुझे 1000 गुना ज़्यादा दे। और तीसरा ऑप्शन जो आपका खदशा है अल्लाह किसी को दे के वापस ना ले। अगर ऑप्शन पहला है तो अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा है तो सुभान अल्लाह, तीसरा है तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने किसी और आदमी को डिफ़ाइन कर दिया होगा, वहाँ से टेक ओवर कर लेगा। ठीक ठीक। अब वो कहने लगे यार आज मैं किस पागल के हत्थे चढ़ गया हूँ। तो मुझसे कहने लगे डॉक्टर साहब आप कितने सीरियस हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं समझता हूँ कि इंसान का मिशन विजन हो नहीं सकता जब तक कि वो अपना हाल, अपना माल, अपनी सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार ना हो। और मैंने उनसे कहा कि जब मैं 1995-96 में जब कार्डियक सर्जरी बना रहा था तो उस वक्त मेरी तनख्वाह 3000 रुपये थी। अगर मैं एक प्राइवेट ऑपरेशन करता मेरी साल की तनख्वाह निकल आती। सही। लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने उसका शगफ ही नहीं दिया था, तो मैं तो इस चक्कर में लग गया। तो जब उन्होंने देखा कि इतना सीरियस, उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़? ये 20 मिनट की कन्वर्सेशन थी हमारे, उसके बाद 35 करोड़ रुपए लगे। अच्छा ये शख्स अकेले नहीं थे, 99 होंगे लोग। नहीं 99.99% लोग यही कहा करते थे कि ये नहीं बन सकेगा। सही। अगर बन भी गया तो चल नहीं सकेगा। किसी ने कहा 1 महीना, किसी ने अल्लाह ताला ने वसाइल किए, असबाब किए, अपने बंदों के दिल में जो है वो खौफ खुदा डाला, लोगों से मोहब्बत जो है वो डाली, और फिर ज़ाहिर के ज़रिया आप जैसे लोग थे, आप और आपकी पूरी टीम थी। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल बारी खान मौजूद हैं, सरबराह इंडस हॉस्पिटल। इंडस हॉस्पिटल किस तरह से काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ज़रा नम हो ये मट्टी तो बड़ी जरखेज़ है साकी, मट्टी नम हुई जरखेज़ी भी सामने आई। डॉक्टर अब्दुल बारी खान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब 2007 में जो ख्वाब देखा, बल्कि उसको अमली जामा पहनाना शुरू किया, आज वो इंडस हॉस्पिटल जिस पे आप कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक, कैंसर ट्रीटमेंट, लिवर ट्रांसप्लांट और इन्फेक्शियस डिजीज़, इन सब का इलाज कर रहे हैं। ज़रा बताइएगा ये सफ़र यहाँ तक जो पहुँचे फिर उसमें। तो मैंने जैसे बता रहा था कि लोगों ने, किसी ने 1 महीना, 6 महीना, साल दिया कि हम पैसे लेना शुरू कर देंगे। पिछले साल 12 अगस्त को हम 15 साल के हो गए। तो 150 बेड से एक हॉस्पिटल जो कराची में शुरू हुआ था वो 300 बेड का हो गया। उसके अलावा कोई 15 हॉस्पिटल इस वक्त पूरे मुल्क में हमारे हैं, जिसमें से 10 हॉस्पिटल गवर्नमेंट के प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर है। 4 ब्लड सेंटर्स हैं, 4 हमारे फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर है जहाँ आर्टिफिशियल लिम्स बनते हैं। फिर हमारी प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक्स हैं, हमारी मोबाइल क्लिनिक्स हैं, हमारी बोट क्लिनिक है जो रिवर इंडस पे चलती है। अच्छा जी, ये तो एक ख़ास बात है क्योंकि उस इलाके में लोगों ने पहली दफ़ा डॉक्टर की शक्ल देखी थी 75 साल में। हाँ। तो उसके बाद फिर जो है ना हमारे दूसरे भी प्रिवेंटिव साइड के प्रोग्राम है। माहाना कोई तकरीबन समझे कि 5 लाख मरीज़ पूरे नेटवर्क में मुस्तफ़ीज़ होते हैं। 5 लाख मरीज़ माहाना इस पूरे नेटवर्क में, टोटली पेपरलेस, टोटली कैश। अब आ जाते हैं, कोई कैश काउंटर भी नहीं है। अच्छा, कोई कैश काउंटर नहीं है और पेपरलेस से जब आप बात करते हैं तो इसमें मरीजों का रिकॉर्ड, उनकी मेडिकल हिस्ट्री, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ है जो स्टेट ऑफ द आर्ट अगर उसमें चले जाएं तो पेपरलेस का कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रा बताइए। देखिए असल में ये होता है कि पाकिस्तान में जो है ना लोगों के पास रिकॉर्ड रख नहीं सकते हैं। हाँ, और मैं उनके ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं ठहराता हूँ क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं है कि घर पे रखेगा तो कभी बारिश हो गई तो उसमें चला गया। तो जब भी आते तो जब हमने सोचा था, हमने पहले दिन से फैसला कर लिया था कि हम इसका रिकॉर्ड जो है ना कंप्यूटर पे रखेंगे। हमने पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर किया और डॉक्टर से कहा कि इनके साथ बैठ के आप पूरा HIMS का सिस्टम बना दें। तो ये इन ग्रोन है, मतलब इन हाउस बना हुआ है और जिसके अंदर सारा रिकॉर्ड एक कंप्यूटर के अंदर है। सर्वर्स वहाँ लगे हुए, नहीं तो आपको बड़े बड़े हॉल चाहिए होते हैं जहाँ आप रिकॉर्ड रखें, उसमें से निकाल के लेकर घंटों लग जाता है उसमें से निकालने का। ठीक है, उनकी हिस्ट्री फिर डायरेक्ट एक्सेस जो है वो किसी भी डॉक्टर का, फार्मासिस्ट से, फिर उनके मेरे ख्याल से एक्सरे और उनके CT स्कैन्स वगैरह, ये सब जो है डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर है। बिल्कुल जी। और ये जब से मरीज़ एक दफ़ा आ गया तो उसका रिकॉर्ड उसी के अंदर रहता है।
जब वो आता है तो उसका कार्ड नंबर डालें तो फ़ौरन मेडिकल रिकॉर्ड उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाती है कि कब इसने यहाँ आगे क्या करना है, इसके लिए पूरा रिकॉर्ड उसके अंदर लग जाता है। तो मैं कोई 5 लाख जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर है। हाँ। और हम लोग जो है ना अब कराची का जो हॉस्पिटल है उसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि एक शिकायत हमसे है कि जी वेटिंग लंबी हो जाती है। लेकिन वो एक मुहावरा आपने सुना है ना, एक अनार 100 बीमार, यहाँ एक अनार करोड़ बीमार है। क्योंकि सब जगह से, और मरीज़ हमारा बच्चों का कैंसर का सबसे बड़ा यूनिट है, जहाँ पर मरीज़ सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरे पाकिस्तान से नहीं है, अफ़गानिस्तान से, ईरान से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, जो एक्सपर्ट पाकिस्तानी हैं जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है। हाँ। तो वो सब आके यहाँ आके इलाज करते हैं। उनको हम सिर्फ इलाज ही नहीं देते, उनके लिए रहाइश का इंतज़ाम करना, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना, उनके बच्चों की स्कूलिंग जो डिस्टर्ब होती है, एक इन हाउस स्कूल बनाया हुआ है हमने जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमारी साइकोसोशल इसमें जो इलाज मुआवजा है वो मुफ्त है, सब कुछ मुफ्त है और सारी चीज़ें भी आप एक जब वहाँ दाखिल हो गया, आके बैठ गया, उसका कार्ड बन गया, उसके बाद से हर चीज़ मुफ्त है। चाहे 1 रुपये लगे, लाख लगे, 50 लाख लगे, करोड़ लगे, ये सारा कुछ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सुभान सब अल्लाह। मुमकिन होता है लोगों की कंट्रीब्यूशन की वजह से, जो कि अच्छा अब इसमें ज़ाहिर है कि एक सक्सेसफुल मॉडल है, लेकिन इसमें जो मेन वसाइल तक आप तक पहुंचना ये एक बहुत बड़ा हर्डल होता है। मैं उसके ऊपर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले इतने बड़े नेटवर्क को, हाईटेक नेटवर्क, डिजिटल आपका सारा सिस्टम, पेपरलेस, तो आपको ह्यूमन रिसोर्स की बड़ी जो है वो ज़रूरत होती होगी। उस कमी को कैसे पूरा किया जो आपके पास स्किल्ड प्रोफेशनल डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, दूसरा स्टाफ वगैरह, ये आजकल के दौर में अगर कोई इतना क्वालिफाइड है तो वो दुनिया उसके लिए है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो उसके लिए हैं, पाकिस्तान के अंदर वो आके अगर करेगा तो क्यों करेगा? ये एक सवाल तो आपके जहन में भी आता होगा ना, कैसे आप लोगों को, अपनी टीम को कैसे वकअप करते हैं? देखिए, एक तो बात ये कि सब कुछ आपको जब रोल मॉडलिंग करना ज़रूरी होती है कि जब आप काम कर रहे होते हैं और रात दिन काम कर रहे होते हैं, लोग फॉलो करते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स लोगों को, पैशनेट लोग हर जगह मौजूद है, अच्छे लोग हर जगह मौजूद हैं, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, वो ऐसे इदारे के पीछे पड़े होते हैं जहाँ मिलते हैं। और आज हम जहाँ पहुँचे हैं वो सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं हो सकती है, अल्लाह ताला की मेहरबानी। और हमारी जो टीम है ना, उनके अंदर पैशन है, वो हर एक जज्बा लेके आता है। आप देखें, अब जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर डॉक्टर सबा जमाल ने उनको एक हाइट पे पहुंचा दिया है। इस वक्त इंशाअल्लाह अगले 6 माह के अंदर ये इस रीजन का पहला ब्लड बैंक होगा जो कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक से एक्रेडिटेड होगा। अच्छा, इस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, रीजन में इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब शामिल है। उसके अलावा पहला होगा, और जिसमें जो है ना सेफ ब्लड दिया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त भी इस मुल्क के अंदर 90% से ज़्यादा ब्लड अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, जो यहाँ पर ब्लड दिया जाता है। ठीक। और इसके तो ऊपर डॉक्टर साहब, इसमें एक एलिमेंट ज़ाहिर है कि आप अंडर वन रूफ इतना सारा सिस्टम पूरा लेकर चल रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। रिसर्च के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से जो आप क्या समझ लें कि इंटरनेशनल जर्नल्स वगैरह हैं, उसमें तहकीकी मकाले वगैरह होने चाहिए, रिसर्च पेपर्स वगैरह होने चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान में क्या काम हो रहा है। और फिर कुछ ऐसी बीमारियां होंगी जो सिर्फ इस खित्ते के और यहीं के लोगों की होंगी, तो दुनिया उसको भी देखना चाहेगी। तो रिसर्च के हवाले से कुछ है पॉटरी? देखिए, हमने डे 1 पे ही अपना एक इंडस हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर बना लिया था, और उसका काम ये था, एक तो हमारे पास डेटा, जब आपके पेपरलेस है तो सर डेटा आपके क्लिक ऑफ अ बटन के ऊपर है। और ये कल्चर हमने डेवलप किया। आपकी जो प्रमोशन होती थी उसमें आपके रिसर्च के ऊपर आपके नंबर्स होते थे कि आपने कितने किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मॉडल के ऊपर, ये एक यूनिक मॉडल है पूरी दुनिया में, जो कि प्राइमरी हेल्थ से लेके टर्शरी हेल्थ तक करता हो। ऐसा कोई मॉडल फ्री करता हो दुनिया में कहीं नहीं है। हार्वर्ड ने केस स्टडी की भी है, लम्स में हुई है, IBA में हुई है, हॉपकिंस ने की है। और हमने लेटली लास्ट वीक हमने एक टेली इमरजेंसी शुरू की है। अब हमारा कराची से हम बदीन की इमरजेंसी को, यहाँ से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको गाइड करते हैं। और इस दौरान बहुत सारे ऐसे मरीज़ बचे जिनको ECG की बुनियाद पर वो मिस हो जाता, यहाँ से उनको हार्ट अटैक हो रहा था, उसको दवाइयाँ दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह वो इससे ट्रीट होके गए हैं। अब इसको हम अपने एक्सपेंड करेंगे, उसको हम गवादर की तरफ लेके जा रहे हैं, गवादर की इमरजेंसी की बिल्डिंग करेंगे। देखें, जो आपके छोटे सेंटर्स हैं वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स को भेजना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर जो सहूलतें आम जो हैं, स्कूल वगैरह ऐसे नहीं है कि जहाँ बच्चों को पढ़ाया जा सके।
तो उसका एक आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लेके आना होगा। ये आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन एक आया है कि जिसमें हम टेली इमरजेंसी शुरू करेंगे, फिर टेली आईसीयू भी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। फार फ्लंग एरियाज वगैरह जो है उसको कवर करेंगे उसमें। देखिए इस वक्त भी ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है। आपके नॉर्दर्न एरियाज में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ से अगर, क्योंकि उमूमन वहाँ पर होम डिलीवरीज होती हैं और वहाँ पर जो दवाइयाँ कर रही होती हैं उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो वो लेट पता लगती है और उनको चारपाइयों पे कंधे पे डाल के 6 से 8 घंटे लगते हैं नीचे सड़क पे पहुँचने के लिए। नीचे पहुँचते पहुँचते माँ भी मर जाती है और बच्चा भी मर जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें हम बहुत सारी टेलीमेडिसिन से बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो हमारा इरादा यही है कि उस तरफ आगे जाएँ। और डॉक्टर साहब, अब तक के सफ़र में जो इंटरनेशनल रिकग्निशन है, ज़रा उसके हवाले से भी मैं जानना चाहूँगा। फिर दूसरा ये कि मामलात जो हैं वो लोगों के अतियात के होते हैं, उनकी ज़कात के होते हैं, उनके डोनेशंस के होते हैं, तो बहुत इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है और इस पूरे निज़ाम को चलाने के लिए यकीनन आपके इंटरनल ऑडिटर भी होते होंगे, थर्ड पार्टी ऑडिटर्स भी आपके होते होंगे। थोड़ा ज़रा उसकी तरफ रोशनी डालिए। देखिए हमने इसको एक तो सबसे पहले डे 1 पे हमने ये फैसला किया था कि एक इदारा बनेगा और इदारा भी जो आपको जैसे पता है कि आपकी सोशल काम के लिए आपकी 4-5 लॉज हैं जिसके अंदर आप रजिस्टर कर सकते हैं, कंपनीज एक्ट में कर सकते हैं, आप उसको ट्रस्ट बना सकते हैं। हमने इसको सेक्शन 42 कंपनी बनाया जो कि सबसे टफ है, जिसकी मॉनिटरिंग कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा है और इसीलिए बनाया ताकि ये हम लोगों की पैसे अमानत है हमारे ऊपर और हम इसको सही तरीके एक पैसा हमको सही तरीके से इस्तेमाल करें। और इसलिए सेक्शन 42 को बनी, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, फिर उसके बाद उनकी सब कमेटीज़ होती हैं, फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, इंटरनल ऑडिटर जैसे आपने कहा वो है जो कि बोर्ड को रिपोर्ट करता है। अच्छा, इसके अलावा हमारा एक जो है ना पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी, पेशेंट इम्प्रूवमेंट एंड क्वालिटी का जो है ना QIPS, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड पेशेंट सेफ्टी का डिपार्टमेंट है, जो कि मरीज़ों को हर जगह पे जहाँ पे उनके पास उनको एक्सेस है कि कोई भी उनको तकलीफ़ है तो वो आपके इनको कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है या कोई भी इंसिडेंट रिपोर्ट हो सकती है। और इसका मकसद ये होता है कि हम इम्प्रूवमेंट करते रहें। दुनिया में अभी भी अमेरिका में 50,000 डेथ्स होती हैं हॉस्पिटल में मेडिकल एरर की वजह से। अच्छा, लेकिन वो उसको नोटिफाई करते हैं, उसके ऊपर एक्शन करते हैं ताकि आइंदा ना हो। तो आपको ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का एक डिपार्टमेंट है और ये भी बोर्ड को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है। तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ें रखी हैं इसके ताकि आइंदा के लिए ये इम्प्रूवमेंट करते चले जाते कि 100% जो आइडियल ज़ात अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। सही, लेकिन मैक्स जो है ना मैक्सिमम हमारी कोशिश होने की जो सबसे बेहतर इलाज मुहैया कर सकते। और हमने क्वालिटी का बेंच पे मार्क ये रखा था कि जहाँ हम अपना इलाज करा सकें और ये ऐसा नहीं था कि जी ये ज़बानी बात हो। मेरे मेडिकल डायरेक्टर के फादर की सर्जरी यहाँ हुई, मेरा एक एनेस्थीसिया के चीफ थे, उनका बाईपास ऑपरेशन यही हुआ, वो अमेरिकन सिटीजन थे, कहीं भी करा सकते थे। मेरी मदर इन लॉ को पेसमेकर यहाँ लगा और हमने उसकी देयर इज अ लेसन फॉर आवर पॉलिटिशियंस जो छोटे छोटे इलाज के लिए बाहर जाते हैं। वो ज़रा देखें कि पाकिस्तान में कितने बड़े हॉस्पिटल्स, कितने बड़े इदारे काम कर रहे हैं, क्योंकि आवाम जो है फिर वो तकलीद करेगी। ये सब जो हम आज बैठ के डिस्कस कर रहे हैं हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारे रोल मॉडल्स जो हैं वो खुद इसमें अपना हिस्सा डालें। बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, अब ये ज़रा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से, क्योंकि बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है पाकिस्तान में हेल्थ केयर के हवाले से, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इंस्टीट्यूट्स के अंदर इसके ऊपर। और फिर दूसरा जो गवर्नमेंट का रोल होता है, स्पेशली प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल, उनका ताउन वो किस तरह का होता है ये भी बताइएगा, क्योंकि आफ्टर 18th अमेंडमेंट ये सब्जेक्ट हो गया है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया है हेल्थ एंड एजुकेशन। डॉक्टर साहब देखिए अभी हमारे जो 15 हॉस्पिटल्स में 10 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रहे हैं। जैसे बदीन का DHQ हॉस्पिटल है, थर में एक चल रहा है हमारा, फिर पंजाब में काफ़ी हॉस्पिटल है, मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ है, मुजफ्फरगढ़ में है, लाहौर में 5 हॉस्पिटल्स हैं। इसकी मैनेजमेंट हम करते हैं, गवर्नमेंट फंड करती है। सिंध गवर्नमेंट हमको एनुअल रिकरिंग ग्रांट देती है, कोई 2.5 अरब रुपए। पहले 500 मिलियन से शुरू हुआ था, फिर 1000 मिलियन हुआ, फिर 2000 हुआ, फिर 2500 हुआ। अब हमारी रिक्वेस्ट है कि उसको यानी मुसलसल बढ़ा रहे हैं, मतलब जो है वो बढ़ाई भी जा रही है और कर भी रहा है, काम हो भी रहा है। तो ये फिर इसके बाद ब्लड सेंटर्स हैं, तो उसमें से 3 ब्लड सेंटर्स जो है ना वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में चल रहे हैं हमारे। तो ये देखें हेल्थ केयर का जो
जो गैप है इतना बड़ा है कि कोई एक इदारा, कोई एक सेक्टर पूरा नहीं कर सकता। कोविड ना में हुकूमत कर सकती ना है पूरा। हुकूमत कर, देखें ना पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का अगर आप देखें, कोविड में जिस तरीके से हम लोगों ने मिल के काम किया, तो कैसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको किया, आगे भी इसी तरीके से चलना होगा। बस सिर्फ होना यह है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। हम प्राइवेट सेक्टर की रिस्पेक्ट करें, पब्लिक सेक्टर की रिस्पेक्ट करें और वो हमारी करें, तो ये विन विन सिचुएशन। देखो कोई भी सेक्टर परफेक्ट नहीं है, किसी की स्ट्रेंथ किसी में है, किसी में क्या स्ट्रेंथ है। पब्लिक सेक्टर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जो मैनेजमेंट की कमी है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट की कैपेसिटी, तो मिलजुल कर हम करेंगे तो ये होगा। और ये सारा निज़ाम हमारा चल रहा है माशाल्लाह, जो इंडस का भी चल रहा है। इसमें 70% से ज़्यादा जो है मुस्तहिक़ ज़कात मरीज़ हैं, ज़कात के हैं। और ज़कात के ऊपर हम बड़े पर्टिकुलरली इसको बड़े एहतियात बरतते हैं। उसके अंदर दारुल उलूम कोरंगी से मौलाना तक़ी उस्मानी साहब की गाइडलाइंस हैं, हमें उसी के हिसाब से हम उसको खर्च करते हैं। और हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं और जिनको ज़कात के उससे नहीं देना, फिर वो आपके डोनेशन से हो जाते हैं, अतियात होते हैं, सदक़ात होते हैं, ये सारी चीज़ें, उसमें हर चीज़ का एक अलग मसरफ़ उसमें होता है। बिल्कुल। तो मैं उनसे बस यही है कि लोगों से कि आप आएँ, विज़िट करें, क्योंकि सीइंग इज़ बिलीविंग होता है। सीइंग इज़ बिलीविंग। और आप आएँ उस वक्त में आएँ जब हमें बगैर बताए आएँ, आके देखें, आपका दिल थुकता है तो आप उसमें कंट्रीब्यूट करें, और यकीनन जब आप देखेंगे तो आपको होगा। और अगर आपको कोई कमी बेशी नज़र आती है हमें बताएं, ताकि इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती रहे। ठीक है। और ये बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पर रहती है। बिल्कुल। ठीक। डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तानी कौम की, एक इस कौम की आप बात कर रहे थे, जितनी फयाजियत पाकिस्तान में होती है दुनिया में कहीं नहीं होती, जितनी फिलैंथ्रोपी पाकिस्तान में होती है, जस्ट नेम इट, जितने इदारे हैं। और ऐसे में CSR एक्टिविटीज़, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर भी उसमें बहुत आगे और बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है। तो टनल की दूसरी तरफ रोशनी ज़रूर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। और यही है, मैं अभी जैसे आपसे बात कर रहा था कि मैं अभी UK में था, एक हमारा फंड रेजर चल रहा था यहाँ पर ईस्ट लंदन के अंदर। तो मेरी टॉक ख़त्म हुई, उसके बाद जब फंड रेजिंग शुरू हुई तो एक बच्ची मेरे पास, 11 साल की बच्ची आ गई, उसने अपनी बालियाँ उतारी और मेरे हाथ में दे दी। वो एक ऐसा इमोशनल, मैंने कहा ये बच्ची, जब ये बच्चियाँ ऐसी हैं यहाँ पर, तो ये कैसे मुल्क ठीक नहीं हो सकता है। हम अभी एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है इंडस तरबियत, जहाँ क्लास इंडस तरबियत के नाम से, तो ये प्री नर्सरी से लेके क्लास 5 तक के बच्चों के लिए हम मनी बॉक्सेस दे देते हैं उनको, और वो जमा करते हैं उसके अंदर। मैं लियारी के एक स्कूल में, किरण फाउंडेशन का एक स्कूल चलाते हैं, उन बच्चों ने कोई 2.5 लाख रुपए जमा किए। और मैं वहाँ बात कर रहा था बच्चों से, तो कि आप क्या करेंगे, इंडस के लिए क्या करेंगे। एक छोटा क्लास 2 का बच्चा था, उसने कहा डॉक्टर सर मैं इंडस के लिए 1000 अरब रुपए जमा करूँगा। माशाल्लाह। अभी एक लियारी का बच्चा, उसको आप सोचें कि मुझे तो मैं हिल गया कि उसको पता भी नहीं होगा कि अरब में कितने होते हैं, लेकिन ऐसे जज्बे वाले लोग मौजूद हैं। और आजकल के माशी हालात हैं, बुरे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी। मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कुछ 3-4 हफ्ते पहले आयरलैंड से, वो कहने लगे थे कि माशी हालात पाकिस्तान क्राइसिस से गुजर रहा है, उस क्राइसिस का इम्पेक्ट इंडस पे क्या है। तो बेसाख्ता मेरे मुँह से निकला कि अल्लाह के यहाँ क्राइसिस नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेनियाज है, वो बेनियाज है। और जाहिर है कि वो वसाइल उसी ने करने हैं सारी चीज़ें। लेकिन डॉक्टर साहब, ये इस वक्त जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, डॉलर रुपी पैरिटी, जाहिर है कि आप मेडिकल इक्विपमेंट्स जो है, अपने सर्जिकल और सारे इक्विपमेंट्स आप इंपोर्ट करते होंगे, फिर यहाँ पे आप जो एक्सपेंशन की तरफ जाना है, कॉस्ट तो कई गुना बढ़ गई होगी। बिल्कुल बड़ी है। और लेकिन हमें थोड़ा सा एक अच्छा ये हुआ कि एक्सपेट पाकिस्तानी, जो हम रजिस्टर्ड चैरिटी UK में, US में डायस्पोरा है, वो जिस तरीके से मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। यहाँ कोई छोटी सी भी चीज़ हो जाए तो वो परेशान हो जाते हैं। तो वो एक एलिमेंट से हमें थोड़ा सा है। लेकिन डेफिनेटली ये जो डॉलर डिस्पैरिटी का जो आया है, ये उसकी वजह से डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ी है। LC नहीं खुल रही, आपको पता है, उसकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क पे रहम करे। और बेचारे सब लोगों जो मरीज़ वहाँ पर आते हैं वो तो और ज़्यादा मफलूकुल हाल हो गए, जो पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल, हमारा जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, अब मिडिल क्लास के लोग भी आना शुरू हो गए वहाँ पर, जो पहले नज़र नहीं आते थे। ठीक है। तो इसलिए हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम, और ख़ास तौर पर मेरा जो बैरून मुल्क पाकिस्तान है,
समंदर पार पाकिस्तानी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने कंट्रीब्यूशन, उनका $1 जो है ना वो हमारे कोई अब 270 के बराबर हो गया जी। तो वो उसका इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह। आसानियां बढ़ती हैं, आसानियां होती हैं। मतलब जाहिर है कि अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स के अंदर नहीं देख रहे तो हम रेमिटेंसेस के अंदर देखें, और पाकिस्तान में वो इदारे जो कि चैरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि आवाम की खिदमत के लिए सही मायनों में काम कर रहे हैं, और इतने सारे बेंचमार्क्स के साथ ट्रांसपेरेंसी और मेरिट जिनका सबसे बड़ी यार्डस्टिक है उसके साथ काम कर रहे हैं, तो फिर तो दिल खोल कर देना चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और मुझे और ये कोई मुश्किल नहीं है। देखें अभी अब हम एक पाकिस्तानी वहाँ बाहर कह रहा था कि अगर आप 1 पाउंड सदका करें, सदका जो है ना बलाओं को टालता है, और वो रोज़ करना याद भी नहीं रहता है। आप डायरेक्ट डेबिट 1 पाउंड का करना शुरू कर दें। अब 1 पाउंड का मतलब ये हो गया कि महीने का जो है ना 30 पाउंड का मतलब ये होगा कोई 12,000 रुपये हो गए, तो 365 नहीं 1 लाख। तो ये हमको 1 लाख आदमी अगर 10,000 महीना देना शुरू कर दें तो हमारा कराची के जो हॉस्पिटल का उसका खर्चा पूरा हो जाएगा। ये 1 अरब रुपये हेल्थ केयर जो है वो और बेहतर तरीके से आवाम की खिदमत कर सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर अब्दुल बारी खान सरबरा इंडस हॉस्पिटल हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, और यकीनन आपकी ज़कात, सदक़ात, अतियात का बेहतरीन मसरफ़ यही चंद इदारे हैं, और इर्द गिर्द भी अपने देखिए कि वो लोग जो कि डिज़र्विंग हैं उनकी मदद मुझ पर आपके फ़र्ज़ है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।